शेयर बाजार में अक्सर कहा जाता है कि कैश इज किंग, मतलब कैश ही राजा है। और कैश का मतलब हम सब के लिए उन रुपयों से होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या कहीं संभाल कर रख सकते हैं। अगर हम कैश से लेन देन की बात करें तो जो नोट हमारे पास होता है उसके साथ क्या क्या हो सकता है। वह फट सकता है, चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, पुराना हो सकता है। कैश की एक शेल्फ लाइफ होती है। एक समय के बाद वो नोट इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं रह जाता, फिर उसे बैंक में जमा कर दिया जाता है और इसके बदले इसी कीमत का दूसरा नोट बैंक द्वारा दिया जाता है। फिर बैंक इस नोट को आरबीआई को भेजता है और आखिर में इस नोट को नष्ट करके इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाता है और इसकी जगह इसी कीमत का नया नोट छापा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आप ऐसे कैश से लेन देन करेंगे जिसे ना आप छू सकते हैं और ना ही जो खराब होगा, बल्कि इसे कई वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं। ये है डिजिटल करेंसी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। दरअसल देश में क्रिप्टो करेंसी के फैलते हुए जाल को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी पर कई महीनों तक काम किया और आखिर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया है। आपको बता दें डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। फिलहाल जिस डिजिटल करेंसी को शुरू किया गया है वो सीबीडीसी होलसेल है, जिसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। और फिर सीबीडीसी रिटेल को शुरू किया जाएगा, जिसे रोजमर्रा की लेन देन में इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी जैसी नहीं होगी, बता दें, क्योंकि इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है, तो ये देश में कानूनी करेंसी होगी। अगर हम डिजिटल करेंसी की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू रुपए के बराबर ही होगी। डिजिटल करेंसी को अगर आप चाहें तो फिजिकल नोट या कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। किसी बैंक में जाकर आप क्रिप्टो करेंसी देकर उसे कैश में नहीं ले सकते, लेकिन आप डिजिटल करेंसी कैश में भी ले पाएंगे। डिजिटल करेंसी की वजह से पैसों का लेन देन बेहद आसान हो जाएगा। चेक, ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन का झंझट सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोबाइल से पैसे कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफर भी हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, नकली करेंसी की समस्या, उससे भी छुटकारा मिल पाएगा और पेपर नोटों की प्रिंटिंग का खर्चा वो भी बचेगा। आरबीआई के मुताबिक हर साल नोटों की प्रिंटिंग में करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च होता है और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से 22 में नोटों की प्रिंटिंग के लिए 4,985 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वर्ष 2020 से 21 में 4,012 करोड़ रुपए, जबकि 2019 से 20 में 4,378 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2016-17 में 7,965 रुपए खर्च हुए थे, क्योंकि इसी साल डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई थी। 50 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 1,130 रुपए है और 100 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 1,770 रुपए है, जबकि 200 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 2,370 रुपए है और वहीं 500 रुपए के 1000 नोट को छापने का खर्च 2,290 रुपए है। लेकिन अब डिजिटल करेंसी से ये सारा खर्च बच सकता है। आरबीआई के मुताबिक एक नोट की शेल्फ लाइफ 2 से लेकर 10 साल तक की होती है, यानी 10 साल बाद नोट इस्तेमाल करने के लायक नहीं बच पाता है, जबकि डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होगा।